हरिद्वार में स्थित शांति कुंज आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां पर आप जीवन जीने का नया तरीका तथा नई शैली सीखते हैं। अगर आपकी जिंदगी उतार चढ़ाव वाली है, अगर आपको सुकून चाहिए तो एक बार शांति कुंज जरूर आए। शांति कुंज आश्रम में श्रद्धालुओं के रहने तथा खाने की फ्री सुविधा उपलब्ध है। शांति कुंज आश्रम की सभी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। शांति कुंज आश्रम में कुल 5 गेट बने हैं। गेट नंबर 3 और गेट नंबर 5 से ही श्रद्धालुओं की एंट्री तथा एग्जिट होती है। आपको आश्रम के अंदर एंट्री लेने के लिए कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड होना आवश्यक है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस। आईडी कार्ड से गेट पर आपकी एंट्री करने के पश्चात आपको गेट पास दे दिया जाएगा। उसके पश्चात आप गायत्री तीर्थ शांति कुंज आश्रम के अंदर एंट्री कर लेंगे। अभी हमने गेट नंबर 3 से शांति कुंज आश्रम के अंदर एंट्री ली है। गेट नंबर 3 से जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे, आपको मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। आश्रम के अंदर इस अच्छे माहौल को देखकर आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शांति कुंज आश्रम की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तथा माता भगवती शर्मा ने सन 1971 में जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर की थी। समय के साथ साथ शांति कुंज आश्रम का विस्तार होता गया और आज 3 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला शांति कुंज आश्रम हरिद्वार का सबसे बड़ा, सबसे साफ सुथरा, शांत वातावरण वाला आश्रम है। यहाँ पर भारत के सभी राज्यों के लोग समयदायी और जीवनदायी के रूप में आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अधूरे सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। गायत्री परिवार का लक्ष्य है समाज में फैली गलत विचारधारा और अधर्म को मिटाकर मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का आवरण करना, सतयुग समाज की फिर से एक स्थापना और युग परिवर्तन करना। यही शांति कुंज परिवार गायत्री तीर्थ का प्रमुख लक्ष्य है। गायत्री परिवार से जुड़े लाखों लोग इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों, जिस स्थान पर मैं हूँ वो है देव संस्कृति दिग्दर्शन। इसमें आपको ऋषि मुनियों की पुरानी संस्कृति देखने को मिलती है। उनका रहन सहन क्या था, दिनचर्या क्या थी, वो सब कुछ पता चलता है। देव संस्कृति दिग्दर्शन के साइड में हरितिमा देवालय है। इसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार की औषधियों के पौधे दिख जाएंगे। इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियों के पौधों को QR कोड के साथ लगाया हुआ है। अगर आपको किसी भी औषधि के पौधे से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो इस QR कोड को स्कैन करके पता कर सकते हैं। ये सभी जड़ी बूटी के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय के अंदर तैयार किए जाते हैं। विश्वविद्यालय में ही इनका QR कोड जनरेट करके शांति कुंज आश्रम में प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है। हरितिमा देवालय के साइड में वन औषधि प्रदर्शनी लगाई हुई है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की औषधियों को रखा गया है। प्रत्येक औषधि के सामने उसका विवरण तथा उससे होने वाले इलाज को भी लिखा हुआ है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अंग्रेजी दवाओं से आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो एक बार शांति कुंज आकर इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से होने वाले इलाज का परामर्श ले सकते हैं। परामर्श के लिए यहाँ पर शताब्दी अस्पताल है, जिसके अंदर एक डॉक्टर की टीम रहती है। शांति कुंज आश्रम के अंदर आप फ्री में परामर्श ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको औषधि खरीदने के लिए पैसे देने होंगे। वैसे प्रत्येक औषधि के सामने संपूर्ण विवरण दिया गया है। आप इस विवरण को तथा इससे होने वाले इलाज को पढ़कर भी यहाँ से औषधियाँ खरीद सकते हो। शांति कुंज आश्रम इतना सुंदर है कि आप पूरे दिन घूमोगे तब भी आपको कुछ भी थकान महसूस नहीं होगी। यहाँ से निकलने के पश्चात मैं पहुँच जाता हूँ देवात्मा हिमालय मंदिर, जो कि इनके पास में ही स्थित है। देवात्मा हिमालय मंदिर शांति कुंज आश्रम में ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर हिमालय में स्थित उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं। ध्यान और साधना के लिए शांति कुंज आए श्रद्धालु देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर ध्यान लगाते हैं। अभी देवात्मा हिमालय मंदिर में दर्शन करने के पश्चात आश्रम के सुंदर सुंदर बगीचों को देखते हुए
गेट नंबर 3 के पास ही स्थित भगवती भोजनालय पहुंच जाते हैं। भगवती भोजनालय के अंदर शांति कुंज आए सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। भगवती भोजनालय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है। उसके पश्चात इस भोजनालय को साफ सफाई के लिए बंद कर दिया जाता है। भगवती भोजनालय शाम को पुनः 4:30 बजे खोला जाता है और रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है। भगवती भोजनालय में भोजन करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल जूता स्टैंड में रखने होंगे। जूता स्टैंड में जूते चप्पल रखने के पश्चात भगवती भोजनालय के बाहर ही लगी पानी की टंकियों पर अपने हाथ धो सकते हैं। अभी आप जैसे ही भगवती भोजनालय के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो गेट पर ही 3 बड़ी बड़ी ट्रे रखी रहती हैं। 2 ट्रे में प्लेट तथा 1 ट्रे में गिलास रहते हैं। आप भगवती भोजनालय में भोजन करने के लिए यहाँ से प्लेट तथा गिलास लेकर, अगर प्लेट तथा गिलास गंदे हैं तो उनको पुनः धोकर भगवती भोजनालय के शेड में चले जाएंगे। भगवती भोजनालय में पंक्तियों में बैठाकर खाना खिलाया जाता है। जो भी श्रद्धालु नीचे बैठने में असमर्थ हैं उनके लिए टेबल तथा कुर्सी की भी व्यवस्था है। अगर खाना खाने के वक्त आपको पानी पीने की आदत है तो खाना खाने से पहले गिलास में पानी अपने साथ लेकर बैठें, क्योंकि यहाँ पर खाना खाते वक्त पानी वितरित नहीं किया जाता है। भगवती भोजनालय में ध्यान और साधना के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालु आपको भोजन वितरित करते हैं। भगवती भोजनालय में भोजन करने से पहले आपको मन ही मन 3 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। भगवती भोजनालय में भोजन बांटने का भी एक नियम है। इस भोजनालय में आपको खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, अगर आपके पास समय है तो 15 से 20 मिनट तक भोजन जरूर बंटवाना चाहिए, क्योंकि भगवती भोजनालय में खाना बांटने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ का नियम है, आपको किसी ने खिलाया है तो आप भी किसी को खिला के जाओगे। भगवती भोजनालय में मिलने वाला भोजन काफ़ी स्वादिष्ट होता है। भगवती भोजनालय में आपको भोजन में 2 प्रकार की सब्जी, दाल, चावल और रोटियां मिलती हैं। आपको जितना भोजन करना है बारी बारी से उतना ही भोजन लें। आप इस भोजनालय में एक साथ ज़्यादा भोजन लेकर भोजन को व्यर्थ ना करें। अभी भोजन करने के पश्चात प्लेट तथा गिलास को साफ करके उसी ट्रे में रख देते हैं। भोजन करने के पश्चात आपके पास जितना भी समय है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, आप वहाँ पर भोजन बंटवाने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आश्रम की दूसरी जगह। अभी हम आ जाते हैं वेद माता गायत्री मंदिर के सामने, जो कि भगवती भोजनालय के पास में ही स्थित है। वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल शू स्टैंड में रखने होंगे। ये शू स्टैंड वेद माता गायत्री मंदिर के सामने ही बनाए हुए हैं। अभी हम वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। वेद माता गायत्री मंदिर के पहले 7 ऋषियों को दिखाया गया है, जिन्होंने गंगा किनारे सप्त सरोवर में तप किया था। हम 7 ऋषियों के दर्शन करने के पश्चात पहुंच जाते हैं वेद माता गायत्री मंदिर। वेद माता गायत्री मंदिर में आपको गायत्री माता के दिव्य दर्शन करने को मिलेंगे। वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में बाहर से आए ज्यादातर श्रद्धालु ध्यान और साधना के लिए बैठे रहते हैं। गायत्री माता मंदिर के बगल में एक भटके हुए देवता को भी दिखाया गया है। जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं तो हमें एक शीशे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। यहाँ पर एक ही क्रम में 5 शीशे लगाए गए हैं। 5 शीशों के ऊपर नीचे कुछ मोटिवेशनल शब्द लिखे हुए हैं, जिनको पढ़ने के पश्चात समझ में आता है कि इंसान से बड़ा भटका हुआ देवता नहीं हो सकता। इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगह जगह भटकता रहता है। यहाँ से दर्शन करने के पश्चात आप अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। ये अखंड ज्योत सन 1926 से लगातार जल रही है। इस अखंड ज्योत को जलते हुए 97 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसा बताते हैं इस ज्योत को आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हिमालय से लेके आए थे। हिमालय में ये ज्योत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के गुरु सर्वेश्वरानंद ने दी थी। इस ज्योत को सबसे पहले सन 1953 ईस्वी में गायत्री तपोभूमि मथुरा में स्थापित किया गया था। इसके पश्चात सन 1974 ईस्वी में इस ज्योत को हरिद्वार लाया गया। वेद माता गायत्री मंदिर के परिसर में एक अलग ही शांति महसूस होती है। अभी हम आ जाते हैं संस्कार प्रकोष्ठ कार्यालय पर। शांति कुंज आश्रम के अंदर सभी प्रकार के संस्कार जैसे मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार आदि बिल्कुल निःशुल्क किए जाते हैं।
संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस में संस्कार कराने के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं तथा दिए गए समय पर शांति कुंज आश्रम पहुंचकर भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार बिल्कुल निःशुल्क करा सकते हैं। अभी हम संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस से निकलकर पहुंच जाते हैं साहित्य केंद्र में। साहित्य केंद्र संस्कार ऑफिस के सामने ही स्थित है। यहाँ से आप गायत्री परिवार तथा शांति कुंज विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पूजा सामग्री का सामान, शांति कुंज आश्रम की ड्रेस, साहित्य, धार्मिक तथा पौराणिक किताबें खरीद सकते हैं। साहित्य केंद्र के सामने ही जड़ी बूटी विक्रय केंद्र है, जहाँ से आप भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों में काम आने वाली जड़ी बूटियाँ खरीद सकते हैं। अगर आप ध्यान और साधना के लिए शांति कुंज आश्रम आ रहे हैं तो उस स्थिति में आप इसी मार्केट से शांति कुंज आश्रम की ड्रेस, पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। यहाँ से निकलने के पश्चात हम पहुँच जाते हैं आश्रम के सबसे पवित्र क्षेत्र में। इसको प्रखल प्रज्ञा सजल श्रद्धा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तथा माता भगवती शर्मा की समाधि है। इस स्थान को समाधि स्थल के नाम से भी जाना जाता है। शांति कुंज आने वाले सभी श्रद्धालु संगमरमर से बनी प्रखल प्रज्ञा सजल श्रद्धा के ऊपर माथा टेकते हैं तथा उसकी परिक्रमा करते हैं। शांति कुंज आने वाले कुछ श्रद्धालु अपनी परेशानियों की अर्जी भी यहाँ पर रख जाते हैं। ऐसा माना जाता है गायत्री माता इनकी परेशानियों को दूर कर देती हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं वीडियो में आपको यहाँ पर 1 दिन रुकने, 1 महीने रुकने तथा आजीवन रुकने का पूरा तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस स्थान पर प्रखल प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा को समर्पित है, जबकि सजल श्रद्धा माता भगवती को समर्पित है। इस प्रखल प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के पीछे यज्ञशाला बनी हुई है। इसी स्थान पर शांति कुंज आश्रम की सभी ध्यान और साधना की प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आश्रम 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस आश्रम में जहाँ भी आपको नजर जाएगी, हर जगह श्रद्धालुओं के रुकने के लिए भवन बनाए गए हैं। इस स्थान पर श्रद्धालुओं से रुकने का एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं पेड कैंटीन के सामने। यहाँ पर ये 2 पेड कैंटीन हैं, जहाँ पर आप बहुत ही कम पैसों में नाश्ता कर सकते हैं तथा इन्हीं कैंटीन से शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाई भी टेस्ट कर सकते हैं। शांति कुंज में बनने वाली मिठाइयाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। इस कैंटीन के अंदर हर एक आइटम का रेट लिस्ट लगा है। रेट लिस्ट को देखकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खा सकते हैं। इन दोनों पेट कैंटीन के पीछे श्री रामपुरम जलपान गृह है, जहाँ पर शांति कुंज आने वाले श्रद्धालुओं को 60 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए दोपहर का भोजन तथा रात्रि भोजन की व्यवस्था है। इन दोनों कैंटीन के सामने ही एक संस्कारशाला शेड है। इस शेड के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार आयोजित होते हैं, जैसे विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार आदि। इसी शेड के अंदर अकेले यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए रुकने की व्यवस्था की जाती है। अभी हम पहुंच जाते हैं गेट नंबर 5 के पास स्थित स्वागत कक्ष। ये स्वागत कक्ष शांति कुंज आश्रम के परिवहन विभाग के बिल्कुल सामने स्थित है। स्वागत कक्ष से ही आपके रुकने के लिए रूम की बुकिंग की जाती है। यहाँ पर रूम की बुकिंग बिल्कुल निःशुल्क होती है। रूम की बुकिंग कराने के लिए सभी सदस्यों के पास आईडी प्रूफ का होना आवश्यक है। सबसे पहले हम स्वागत कक्ष में जाएंगे और पता करेंगे रूम खाली है या नहीं। अगर खाली होगा तो आपको रूम दे दिया जाएगा। कभी कभी मेला या स्पेशल त्यौहार पर शांति कुंज आश्रम के सभी रूम फुल होते हैं। इस स्थिति में आपको यहाँ पर रूम मिलने में समस्या हो सकती है। वैसे ज़्यादातर समय यहाँ पर रूम खाली ही रहते हैं। यहाँ पर रूम की बुकिंग करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें सभी सदस्यों का आईडी कार्ड नंबर तथा कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल देनी होगी। उसके पश्चात आपकी स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग होने के पश्चात आपको एक पर्ची मिल जाएगी, जिस पर रूम का नंबर तथा ब्लॉक का नाम लिखा होगा। आप दिए गए ब्लॉक में जाकर रुक सकते हैं। आपको रात्रि विश्राम करने के लिए रजाई गद्दा स्टोर से ही लेने होंगे।
यहाँ पर रजाई तथा गद्दे का धुलाई का चार्ज लिया जाता है, जो कि 5 रुपये प्रति रजाई या गद्दा होता है। शांति कुंज आश्रम से जाते वक्त रजाई तथा गद्दों को वापस रजाई गद्दा स्टोर में ही जमा करना होता है। अभी हम यहाँ से निकलकर पहुँच जाते हैं गेट नंबर 4 के पास स्थित शताब्दी अस्पताल। शताब्दी अस्पताल एक आयुर्वेदिक अस्पताल है। शांति कुंज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। शताब्दी अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। इस अस्पताल के अंदर इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध है। दोस्तों, ये था शांति कुंज आश्रम का कंप्लीट टूर। दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आश्रम आकर 1 महीने ध्यान और साधना करना चाहते हैं तो यहाँ पर रुकने की सबसे बड़ी शर्त है कि आप गायत्री परिवार के सदस्य होने चाहिए। अगर आप गायत्री परिवार के सदस्य हैं और शांति कुंज आश्रम के अंदर आजीवन सेवा साधना करने के लिए रुकना चाहते हैं तो आप मात्र आईडी कार्ड की सहायता से ही यहाँ पर आजीवन भी रुक सकते हैं। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।